गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं कि जो घट घट में इस एक आद निरंजन देव को देखते हैं, इस आद निरंजन देवताओं के देवता देव को देखते हैं, वह इस निरंजन के नाम के रंग में रते हुए हैं और वह पुरख इस बदाता की रजा में रहने वाले पूर्ण संत होते हैं। निरंजन द्वारा ही प्रभु का मेल होता है। सच्चा सेवक उदासी जहां गुरुमुख वह है जिसको निरंजन का मेल हो जाता है। निरंजन नाम सार नाम और अमीरस है। निरंजन नाम सार नाम है, अमीरस है और निरंजन सब स्वरूप है। नाम और नामी एको ही तो है। जो गुण निरंजन के हैं वो ही गुण नाम निरंजन के भी हैं। दोनों का वर्णन रला मिला सा है। 5 शब्द का स्रोत यही है और गुरुमुख और संतों को इसका दर्शन प्राप्त होता है, इसे का दर्शन प्राप्त होता है। वाणी तो डायरेक्ट इसके दर्शन करवा रही है, लेकिन राधा स्वामी मत में नाम शब्द की कमाई करके इस इनलाइटमेंट को पाना है। मेथड तो यही है, भक्ति का मार्ग तो यही है जो बताया जा रहा है, लेकिन वाणी डायरेक्ट ही इस रब के दर्शन करा रही है। इस निरंकार के, इस ओंकार के, इस निरंजन के दर्शन डायरेक्ट करवा रही है। तो इसे निरंजन निरंकार स्वामी कुलमाल की प्राप्ति सत्संग द्वारा ही हो सकती है। सच का संग करेंगे तो सत्संग, सच का संग, माया मोह विकारों में से परे जाकर जीव को समाधि अंदर जाके इसके दर्शन करने होते हैं। अनाथ शब्द में रच के अंजन में निरंजन देखना है। सो निरंजन शब्द गुरबाणी में बहुत जगह पे गुरु साहबानों ने बरता है। इस शब्द को हरि, राम राय, निरंकार बहुत से शब्दों में यूज किया है। गुरबाणी में बहुत बार इसको बरता है और बताया गया है कि जब कुछ नहीं सी, जब कुछ भी नहीं था, तब भी ये निरंजन निरंकार ओंकार था। इसका कोई रूप है ही नहीं और ना ही कोई जात पात है। तब ये कहा कमावन तरया, जब ये कुछ ना होता तब ये कहा कमावन परया। जब ये कुछ ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब कुछ आपे करता। ये चौथी बात है गुरु रामदास जी महाराज अंक 301 पे फरमा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं गुरु रामदास जी महाराज, तू आपे आप निरंकार हैं, निरंजन हर राया, जिन्हीं तू एक मन सच त्याया, तिनका सब दुख गोया। जिन्होंने तुम्हें एक मन करके त्याया है, निरंजन ओंकार निरंकार कहकर दयाया है, तिनका सब दुख दूर हो गया है। ये जो नाम निरंजन है परिपूर्ण है, घट घट में धुनी के रूप में गूंज रहा है। तो तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चे शब्द सहज तो नूपजे, मन सच्चे लेवलाई, अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। तो निरंजन देश में परम अंश है, अपार ज्योति है
और एक ओंकार वहां वस रहा है। इनका भोजन नाम है। जिनके अंदर नाम निरंजन वसता है वह उज्ज्वल हंस है। उनकी काया निर्मल है और वो दुख नू अमृत समझकर पी जाते हैं। दुख को अमृत समझकर पी जाते हैं। निर्मल काया उज्जवल हंसा तिस नाम निरंजन हंसा सगले दुख अमृत कर पीवे भौर दुख ना पाईदा। भोजन नाम निरंजन सार परमहंस सच ज्योत अपार जय देखो तय एक ओंकार। इधर चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज अंक 170 पे भी फरमा रहे हैं कि ये निरंजन अलख है और अंतर्जामी है। मेरे मन से वो अलख निरंजन नरहर जित सेव्या लेखा सुटी है जन नानक हर पर पूरे किए खिन मासा तोल ना घटिया। निरंजन पद सूक्ष्म देश के अधिष्ठाता हैं। काल जहां ज्योति निरंजन लई भी ये ही पद बरता जाता है। गुरु नानक साहब ने शब्द काले कमल की भाव संस्कार कमल की सिफ्त में अंक 1040 में फरमाया है कि दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे कटी जम फांसी नानक हर प्रभ सो पाहु मंजन गुर मिलया हर प्रभ पाया। काला कमल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पसाने आपे जाने आप पसाने सब तिसका चोद सुबाया। ये 1040 अंक पे फरमारे हैं। आगे अंक 974 पे रामकली बहनी में गुरु साहबान क्लियर कर रहे हैं। पंजवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी महाराज क्लियर कर रहे हैं कि मस्तक पद्म द्वाले मणि मैं निरंजन त्रय भवन तनी। त्रय भवन पूरी त्रिलोकी का मालिक यहाँ इसमें बैठा हुआ है। 5 शब्द नरमाइल वाजा, 5 शब्द नरमाइल वाजा ढुलका चवर शंख कन गाजा। और इसी काले कमल भाव संस्कार कमल की सिफ्त में गुरु साहब कह रहे हैं कि इड़ा पिंगला और सुखमना 3 बसे एक ठाई। 3 नाड़ी हैं, इंगला पिंगला और सुषमना। तो बोले इड़ा पिंगला और सुषमना 3 बसे एक ठाई बैणी संगम तय प्रारामन मंजन करे तथाई संतो तहा निरंजन राम है गुरु राम जी में बिरला कोई। निरंजन घट घट में रम रहा है और इसका नाम निरंतर गूंज में है। निर्भव सो अब अंतर बसया एनस नाम निरंजन रसया। नानक हर रस संगत पाइया हर सहजो सहज मलाया। इस काया अंदर बहुत पसारा आज निरंजन आता गम अपारा गुरमुख को वे से ही पावे आपे बख्श मलामन। गुर का शब्द गुफा विचारे। गुर के शब्द ये गुफा है, अंदर से रास्ता है। गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर बसे मुरारे हर गुण गावे शब्द सुहावे मिल प्रीतम सुख पावनिया। सब मैं एक निरंजन करता सब कर कर देखे अपने चलता जिस हार राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छुड़ाए जियो। तो नानक जीवत या मर रही है ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजू सिंगी बाजे तो को पद पाई है अंजन मैं निरंजन रही है जोग जगत तो सो पाई है। नानक साहब तो क्लियर कर रहे हैं ना अपनी बाणी में। ज्ञान अंजन पै भंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिया सहजन जे मन राखे ठाए ऐसा सतगुर जे मिले ता सहजे ले मिलाए। भक्तों का भोजन हर नाम निरंजन। भक्तों का भोजन हर नाम निरंजन पहनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा सेवन हर दर शोभा पाई। मेरे मन से सेवो अलख निरंजन हर नर जित सेव्या लेखा सुटी है गणदान कार पर पूरे किए खिन मासा तोला ना घटिया।
तो ये गुप्ता नाम वर्ते विच कलयुग घट घट हर भरपूर रहा, नाम रतन जिना हिरदे प्रगटिया, जो गुरु सबनाई भज पिया। ये तीसरी पातशाही तो क्लियर कर रहे हैं। गुरु नानक साहब अपनी वाणी में ये बता रहे हैं कि निर्भव सो अब अंतर वस्या। जब ये निर्भव ना डरने वाला संतों के हृदय में वास कर लेता है तो ये निरंजन नाम रसदायक होकर वासता है। निरंजन नाम रसदायक को लगता है और हरि जनी परमात्मा की कृपा के साथ सत्संग की प्राप्ति राही सहज में सिक्का मल्लाप हो जाता है। इस काया अंदर बहुत पसारा। तीसरी बात से गुरु अमरदास जी महाराज बता रहे थे कि इस काया जनी शरीर रूपी गर्भ अंदर बहुत पसारा जनी खंड ब्रह्मांड है और आज निरंजन अगम अपरंपार है। लेकिन इस निरंजन को पा केवल वो ही सकता है जो गुरुमुख है। उसको आपे ये बख्शिश करके मिल लेता है। गुरु के शब्द ये गुफा विचारे, शरीर रूपी गुफा में अपनी सुरत को एकाग्र करके नाम शब्द यानी से निरंजन निरंकार जो सबना के अंदर बस रहा है, इसके गुण शब्द नाम रहे अपने अंदर प्रकट करे तो फिर ये मेरा प्रीतम इसकी अनादुनकार को प्राप्त कर जो बन जाता है। सब मैं एक निरंजन करता। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज कह रहे हैं कि एक निरंजन करता सबनों में वास कर रहा है और सब अपने अपने तरीके से इसको सिमर रहे हैं। पर जिस पे इसकी कृपा हो रखी है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो नानक साहब अंक 730 पर इसके कितने गूढ़ रहस्य बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जिंदे जी मर के भी इस एक निरंजन को पाया जा सकता है। अगर पाना चाहते हो तो अजय जो की कमाई करो। फिर वजंतरियां यानी राग बजाने वालों के बगैर ही अंदर वाद्यों की आवाज सुनाई देगी और तुम निर्भव पद की प्राप्ति कर लोगे। अनहद राग अपने अंदर सुन सकोगे और इस मायावही संसार में रहते हुए भी इस निरंजन को पाने की युक्ति हासिल हो जाएगी। ज्ञान अंजन पे पंजना। फिर संसारी ज्ञान मायावही ज्ञान अपने आप ही पीछे हट जाता है। जिसे इसे निरंजन का जाप जो इससे निरंजन का जाप शुरू कर लेता है और गुप्त ना दिखने वाले प्रकट दिखाई देने वाला, ये सब गुप्त ना दिखने वाले और प्रकट दिखाई देने वाले ज्ञान की समझ आ जाती है। जब हम इस निरंजन को हमेशा अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेते हैं। जेकर कोई अजया सतगुरु मिल जाए तो आप खुद इस निरंजन को मिला हुआ हो, केवल वो ही सहज अवस्था में सहज अवस्था सहज योग शुद्ध सब योग करवा सकता है। तो फिर अजय भक्तों प्यारों की इस ज्योति स्वरूप परमेश्वर की ज्योति भाव आत्म रूपी ज्योति में समा जाना असंभव है। पंचमी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज अंक 780 पे फरमा रहे हैं कि जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिया मिल सतगुर सुख पाया।